दोस्तों आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो जानदार और शानदार वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 11 का वीडियो सीरीज में चला रहा हूं। उसमें आज वीडियो नंबर 4 है ना। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आज वीडियो नंबर 4 है ना। जैसा कि आपको पता है कि मैंने वीडियो नंबर 3 में आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट है। कितने? 7 फंडामेंटल मेंटल यूनिट्स हैं। ओके, फिर मैंने उसका डिटेल्स दिया था, फिर इसके बारे में समझाया था। फिर मैंने कहा था कि इन फंडामेंटल यूनिट से मेरा पूरा तरह से काम नहीं चला, तो 2 यूनिट्स की और ज़रूरत हुई। हम लोगों ने बिना इस यूनिट को डिस्टर्ब किए उसको सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से हम लोगों ने रख दिया। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोगों ने बात किया कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ओके, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ओके, तो यानी कहने का मतलब कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। आज हम लोग जो अब आगे का बात करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स का डिफिनेशन क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का रिलेशन क्या है, ये सब टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट कैसे काम करते हैं और किस तरह से इनका डिफिनेशन होता है। आप यकीन मानिए बहुत मजा आएगा क्लास को, अब जैसे जैसे आगे बढ़ने दीजिएगा ना क्लास बहुत मजा आएगा, है ना। आप बहुत सा वीडियो देखिए स्किप करके, तो आप वहीं पे जहां से थे वहीं पे चले आते। इसलिए एक वीडियो को थोड़ा आराम से देखिए, 10-5 मिनट तो दीजिए। 5 मिनट देने के बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वीडियो में बहुत जान है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है। सप्लीमेंट्री मेंट्री, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। यूनिट्स देखिए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल जो है जिसका एसआई यूनिट, हम लोग एसआई में बात करेंगे ना, दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट का एसआई में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एसआई यूनिट जो है, प्लेन सप्लीमेंट्री यूनिट का एसआई यूनिट जो है रेडियन है। यानी प्लेन सप्लीमेंट्री यूनिट को हम लोग मापते हैं रेडियन में। इसका शॉर्ट फॉर्म है आर ए डी, रैड। और दूसरा जो है ना सॉलिड इंक। आप अपना कॉपी कॉपी कलम ले लेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर नोट करते हैं ना तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। नोट करने से ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरा में, है ना। दूसरा क्या है हम लोग का? सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। प्लेन है ना, स्पेलिंग छूट गया, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट, ये मैं यूनिट लिख रहा हूँ, सब यूनिट है, ठीक है, यूनिट है ना। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन, एस ई ई आर ए डी आई एन, स्टेरेडियन। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एस आर। अब तो हम लोगों ने बात कर लिया कि हाँ सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन है, प्लेन एंगल का रेडियन है। मगर सॉलिड एंगल कहते किसको है? किसको सॉलिड एंगल कहेंगे, किसको प्लेन एंगल कहेंगे? यानी ये प्लेन एंगल है तो कौन, किसको आप प्लेन एंगल कह रहे हैं? किस तरह से प्लेन एंगल समझेंगे, किस तरह से सॉलिड एंगल समझेंगे, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन एंगल। क्या देखते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या है? पकड़ लीजिए कि ये एक हमारा सर्किल है ना। एक मैं सर्किल ऐसे खींच, एक सर्किल मैंने खींच, ठीक है। अब ये सर्किल में मैंने क्या किया, एक इसका सेंटर ले लिया। सेंटर से मैंने क्या किया, ये रेडियस है मेरा, ये मेरा रेडियस, ठीक है? और ये रेडियस है, और यहां पे एक मैंने आर्क ले लिया जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये आर्क ले लिया। इसको मैंने मान लिया ए, और इसको मैं मान लिया बी। ओके, एक आर्क ले लिया, इसको मान लिया ए और बी। और ये आर्क मिलके, यानी ये ए और बी आर्क मिलके दो रेडियस, इस रेडियस और इस रेडियस के थ्रू इस सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्लेन
एंगल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। ओके, अगर मान लीजिए कि एंगल आप बहुत छोटा, आर्क बहुत छोटा ले लेते हैं, पकड़ लीजिए आपने आर्क ले लिया है ds, यहां से यहां ये आर्क बहुत वेरी वेरी स्मॉल, कितना, लगभग जीरो की तरफ जा रहा है, इतना स्मॉल, तो मेरा एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, डी थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल क्या होता है, इस आर्क और इस रेडियस का रेशियो होता है। सो अगर हम लोग रेशियो करें ds बाई आर, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो सर्किल का कोई आर्क अपने सेंटर पे दोनों रेडियस के हेल्प से जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल बेसिकली क्या है, प्लेन एंगल बेसिकली आपका क्या है, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो, किसका रेशियो, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो है। ठीक है, तो अब इसको अगर डिफिनेशन लिखने में तो क्या होगा, बहुत इजी से लिख सकते हैं, प्लेन एंगल, है ना, मान ली प्लेन एंगल को मैंने क्या कहा था, डी थीटा, है ना, इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ, सिर्फ रेडियस लिख देते, ऑफ की जरूरत नहीं, खत्म, इतना लिख दीजिए, खत्म, इतना लिख देते हैं हम लोग, खत्म। ठीक है, तो प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहां पे लिखा है, ये क्या है, प्लेन एंगल रेशियो है। और एक बात याद रखेंगे कि इसका यूनिट क्या है, रेडियन है, इसका यूनिट क्या है, रेडियन, इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है प्लेन एंगल का, रेडियन है, ऐसा यूनिट हम लोग का क्या है, रेडियन है, रेडियन है ऐसा यूनिट, जिसको हम लोग आर ए डी रैड कहेंगे। ओके, आर ए डी रेड। अब आते हैं नीचे, एक रिलेशन देखते हैं, पकड़ लीजिए कि अगर कोई, हम एक सर्किल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्किल खींचने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए एक सर्किल ले रहे हैं, सर्किल, ठीक है, अगर आपको याद हो तो सर्किल में, अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्किल के पूरा, अगर ये पूरा एंगल ऐसे घूम जाता है, ये सेंटर से तरफ पूरा इस तरह घूम जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बनाता है 360 डिग्री, बनाता है ना 360 डिग्री। उसी तरह अगर इस तरह से पूरा ये घूम गया है, पूरा इस तरह से एक सर्किल इसने बना लिया है, तो रेडियन बनाता है 2 पाई रेडियन, यानी कहने का मतलब कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पूरा सर्किल एक बार घूमेगा तो इसका बनेगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, और एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री, डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री, और इसमें बात करें तो 2 पाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में, अब देखिए अगर मैं इधर इसको कहूं, इधर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो इधर भी मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो यानी हो जाएगा मुझे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं, तो इसको मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू आपका 2 पाई रेडियन, तो रेडियन और डिग्री में आप इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सॉलिड एंगल के बारे में बात आप कर सकते हैं, सॉरी प्लेन एंगल के बारे में आप बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम लोग आ रहे हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल का मैंने पहले ही बात किया कि सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है एस्टेरेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, एस्टेरेडियन, ठीक है, जिसको एस आर हम लोगों ने बोला था, एस्टेरेडियन। ओके, अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल है क्या। देखिए आप जो कोन आइसक्रीम खाते हैं, है ना, कोन आइसक्रीम का जो खाते हैं ना, जो आइसक्रीम खाते हैं उसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा फिजिक्स क्या है,
थोड़ा सा इमेजिनेशन भी है। क्या है? थोड़ा सा इमेजिनेशन, जो कि आपके पास है, टेंशन की बात नहीं है। आप कौन, मैंने बोला था, कौन सोच सकते हैं कौन क्या है। यहाँ बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, सोच सकते हैं कि कौन क्या है, सोच सकते हैं ना। हाँ ठीक है, सोच लीजिए ना कौन क्या है। वेरी गुड। तो दिस इज द कोन, ये है मेरा कोन। ओके, दिस इज द कोन। ठीक है, ये कोन है। इस कोन का यहां पे सेंटर में इस एरिया के थ्रू, इस एरिया के थ्रू जितना एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, इस एरिया के थ्रू पकड़ लीजिए कि ये आपने एरिया ले लिया है डी, ए बहुत छोटा एरिया ले लिया है, बहुत छोटा। और यहां से यहां तक का रेडियस आप पकड़ लीजिए कि आपके पास है आर। क्या है? आर। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल डी ओम की तरह जो आप दिखाते हैं, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? इस एरिया, जो स्मॉल एरिया है, बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया, और इस आर के स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। जिस तरह प्लेन एंगल था, आर्क का लेंथ और रेडियस का रेशियो के बराबर, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? एरिया और रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ठीक है, तब इसको हम लोग, हाँ, क्या हो गया? यानी कि सॉलिड एंगल क्या हो गया? सॉलिड एंगल आपने देख लिया, एरिया डिवाइडेड बाय, है ना, रेडियस का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, आपको मजा आ रहा है ना? खूब मजा आएगा। देखिए बहुत इजी है, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते चलिए, बहुत मजा आएगा, है ना। बस रिलेट कीजिए खुद को इस वीडियो को, तो आपको खुद बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, दिस कॉल्ड सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल, दिस इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड एंगल और हम लोग बना सकते हैं। पकड़ लीजिए कि आपने इस तरह से कुछ, इस तरह का कोई चादर लिया, इस तरह का, और ये सब जाके एक जगह यहां पे मीट कर रहे हैं, सब जाके इधर वाले, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस तरह से जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, ये रेडियस आप मान लीजिए, सेंटर मान लीजिए, ठीक है, और ये आप एरिया मान लीजिए। ठीक है, दिस कॉल्ड सॉलिड एंगल। यानी अब सॉलिड एंगल का डिफिनेशन कोई पूछेगा, जनरल बात है, क्या होगा? यहाँ ऊपर में एरिया है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस। हो गया, खत्म बात। एंड इट्स स्क्वायर ऑफ द रेडियस, खत्म बात, है ना। यानी देख के फॉर्मूला, ये वाला देख के आप ये लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या होगा अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं? इट इज सॉलिड, इट इज ए रेशियो ऑफ एरिया टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, बस हो गया, ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल का डिफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? यहां से आप देख के आप उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आप बेहतर से समझते हैं। गुड। तो अभी हम लोगों ने देख लिया सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। अब एक एनवी याद रखेंगे। एनवी मतलब नॉट ए बेना, गौर करने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें, ऑब्जेक्टिव में आने वाली बातें। ठीक है, प्लेन एंगल, आप अपना कॉपी कलम से इसको नोट करते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोथ आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का रिलेशन पावर के साथ क्या है, कैसे है ना, पावर का क्या करते हैं डायमेंशन, इसी के बारे में बात करेंगे बाद। अभी इसको बस इतना याद रखिए कि ये नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे ना, तो वीडियो नंबर 5 में तो हम लोग डायमेंशन का ही बात करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। अब इतना याद रखिए कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो होता है, दोनों डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल का डिफिनेशन देखा, प्लेन एंगल को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, और कुछ इमेजिनेशन देखा। फिर आपने देखा ना, बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने देखा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल डिफिनेशन देखा, कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन भी देखा। ठीक है, देखा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं कुछ, है ना, सम इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट, है ना। यानी कि अभी तक हम लोग फंडामेंटल यूनिट में थे,
7 फंडामेंटल यूनिट और 2 जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए फंडामेंटल यूनिट मैंने बताया था कि जो यूनिट बिना किसी हेल्प से बना उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मान लीजिए कि लेंथ का यूनिट क्या है, अगर मैं बात करूं लेंथ का यूनिट तो मीटर है, इसको किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज फंडामेंटल यूनिट। मगर वही अब वेलोसिटी का बोलिए, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, ये मीटर और सेकेंड दोनों से मिलकर बना ना, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। यानी ऐसा यूनिट है ना जो विच मेक या विच फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, है ना जो यूनिट फॉर्म होता है ना, इट मेक्स विथ हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो क्या कहता है ये फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट। यानी किसी ना किसी पर ड्राइव्ड है, बिना ड्राइव दिए ये काम नहीं करेगा, ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव यूनिट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ना, ये क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बनता है, फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बनता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे और उसका यूनिट देखेंगे। पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जो देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, पहला फिजिकल क्वांटिटी आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी, पहला फिजिकल क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं वो है आपका एरिया। एरिया एक किसी भी चीज का एरिया क्या होता है, बेसिकली लेंथ, अगर रेक्टेंगल ही देख लीजिए, और ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल का आप एरिया देखते हैं, उसी तरह स्क्वायर कुछ भी का एरिया देखें, हम अभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम रेक्टेंगल लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, आप किसी भी चीज का एरिया दिखे तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ का ऐसा यूनिट होगा, लेंथ जो है बेसिकली ये ऐसा यूनिट होगा इसका मीटर, और ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट होगा मीटर। तो इसका ड्राइव यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का ड्राइव यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया के बाद आपको दिखाता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी होता है, मान लीजिए आप एक क्यूबाइड ही ले लीजिए या क्यूब ही ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक किसी भी चीज का, या आप सर की आप स्पेयर ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वॉल्यूम आप ले लीजिए। इसका वॉल्यूम निकालिए क्यूबाइड का। क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर, ये भी ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, इसका भी एक यूनिट होता है मीटर। हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है, इसका भी यूनिट होता है मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है ना, मीटर क्यूब। तो ये ड्राइव यूनिट वॉल्यूम है, उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है ना। फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है, उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ड्राइव ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था केजी, अभी वॉल्यूम का हम लोगों ने निकाला मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का हो जाएगा केजी मीटर, है ना। आर गेटिंग ना माय पॉइंट, ओके। इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी या स्पीड। बात एक ही है, वेलोसिटी कहिए या स्पीड कहिए, है ना। अभी दोनों को एक ही मान के चलिए, और स्पीड दोनों को एक ही चीज निकाल, एक ही बार निकाल लेते हैं। ये बेसिकली होता है लेंथ, लेंथ मतलब यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों दोनों में से कोई भी एक, है ना। लेंथ बाई टाइम। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है, अभी मैंने पढ़ा मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड का जो फिजिकल क्वांटिटी उसका ड्राइव यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। आता है लीनियर, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम जिसको आप कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी।
अभी हम लोग जान रहे हैं कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो हो गया केजी मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना, केजी मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब आइए, अब आते हैं एक्सेलरेशन। क्या आते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग देखते हैं यूनिट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी कैसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसका आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो जाता है केजी, है ना, अभी हमने पढ़ा ऐसा यूनिट केजी होता है ना। मास का हम लोगों ने पढ़ा कि केजी होता है ऐसा यूनिट, है ना। इसको थोड़ा मिटा दो, अच्छे साफ से लिखो केजी। और एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने पढ़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर आपको याद है कि पहला वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम लोग फिजिक्स क्या होता है, वो क्या है स्टडी ऑफ नेचर। और इस नेचर को और हमारे बीच में कड़ी के रूप में कौन मतलब ब्रिज के रूप में साइंटिस्ट, जो हमको नेचर को हमको समझाने में मदद करते हैं। तो उसके सम्मान में हम लोग फिजिक्स में हर यूनिट के लिए कुछ ना कुछ यूज करते हैं। तो इस यूनिट को समझाने यानी फोर्स को समझाने में, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स को समझाने में न्यूटन साहब ने मदद किया था। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इस यूनिट को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या नाम रखा हम लोगों ने? न्यूटन। इस यूनिट का हम लोगों ने नाम रखा न्यूटन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। और अभी हम लोगों ने बात किया फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने जस्ट बोला कि हम लोगों को नेचर को समझाने में कौन मदद करता है? हमारे साइंटिस्ट। तो उन न्यूटन पर मीटर को समझाने के लिए पास्कल ने मदद किया। इसके सम्मान में न्यूटन पर मीटर को हम लोग कहते हैं पास्कल। जिस तरह से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं न्यूटन, उसी तरह इसको हम लोग कहते हैं पास्कल। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह हम इसको कहते हैं पास्कल। अब एक और लास्ट हम देख लेते हैं। अभी तो जितना जाएंगे जाते चले जाएंगे, मगर हम लोग लास्ट एक देख के यही फिनिश कर देते हैं, एनर्जी और वर्क। एनर्जी कहिए या वर्क, दोनों सेम ही चीज है, दोनों का यूनिट सेम होता है। देखिए वर्क का अगर देखते हैं तो इसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी यूनिट हम लोगों ने देखा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। और इसको समझाने में हमारे जूल साहब ने मदद किया था, इसीलिए न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। समझ में आ गया? तो आप जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं पास्कल, न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा अभी तक कि हमारा ये क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, फिजिकल यूनिट क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैसे उसका रिलेशन चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा? ड्राइव यूनिट देखा, फिजिकल यूनिट देखा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, थर्ड हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ, क्योंकि देखिए ऐसा यूनिट जो होता है वो डेसिमल सिस्टम में होता है, इसीलिए उसको बनाना या समझना बहुत आसान होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? डेसिमल सिस्टम में होता है, इसलिए इसको बनाना समझना आसान होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऐसा यूनिट जो होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी 10 के पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है, उसके बहुत से जो नंबर बड़े बड़े नंबर आते हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में लिखा जाता है ना। जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है। बेस क्या होता है? 10 होता है। पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं, जैसे अब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 100 मीटर, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। और 10⁻² सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं 1 मीटर। यानी इतना लिखने से बचने के लिए हम लोग इतना बड़ा, बार बार इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए हम लोग इतना का यूज करते हैं। उसी तरह कुछ हम लोग डाटा यूज करेंगे
है ना, उसको हम इधर लिख देते हैं और आपको समझने के लिए समझा भी देते हैं, है ना। आपको आसानी से समझ में आएगा, आप एकदम ईज़ी वे लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, है ना। मैं कोई वो लाफिंग गेम नहीं करता हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा हँसता हूँ पढ़ाता हूँ, वैसे नहीं है, एकदम आराम से पढ़ाना है ना, थोड़ा-सा कभी-कभी थोड़ा हँसा भी लेता हूँ। एकदम आराम से एकदम जैसे मुझे समझ में आता है मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग को अच्छा लगे, है ना। सिंबल एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 का मतलब 10 यहाँ बेस के फॉर्म में, 10 क्या रहेगा, ये बेसिकली बेस के फॉर्म में रहेगा, उस पे पावर। देखिए जब 10 टू पावर 18 रहेगा, 10 टू पावर 18 है तो इसको कहेंगे एक्सा। क्या कहेंगे, एक्सा। और इसका इंडिकेशन होगा ई, है ना, प्लस वाला। 10 टू पावर रहेगा 15 तो इसको कहेंगे पेटा, इसका रहेगा पी। 10 टू पावर 12 13, 12 रहेगा तो 13 कहेंगे, 13 टी। 10 टू पावर 9 जीगा, जी। 10 टू पावर 6 मेगा, है ना, मेगा। यानी ऐसे अगर कोई बोलता है ना ऐसे समझाने के लिए 1 मेगा, है ना, क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसको मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। 10 टू पावर 3 किलो के, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 1 किलोमीटर, तो ये के जो है, के 1 के बेसिकली अपने में छुपाया हुआ है 10 टू पावर 3 मीटर। यानी ये के आ जाएगा जहां पे समझिए ओ वहां पे 10 टू पावर 3 मुझे लिखना है। एम जहां पे आ गया समझिए ओ वहां पे 10 टू पावर 6 मुझे लिखना है। अब उसी तरह आपका आ जाता है थोड़ा सा और हम लोग यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है। 10 टू पावर 2 इसको हम लोग कहते हैं हेक्टो, एच। 10 टू पावर 1 डे का, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 टू पावर 1 डे का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रीफिक्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव नंबर, ठीक है। अगर 10 टू पावर -18 रहेगा, इसको कहते हैं और इसको ए से दिखाते हैं। 10 टू पावर -15 रहेगा तो इसको बोलते हैं फेम्टो या फर्मी, फेम्टो या फर्मी, इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे। 10 टू पावर -12 रहेगा तो इसको कहेंगे पिक्को, है ना, इसको स्मॉल पी से दिखाएंगे। 10 टू पावर -9 रहेगा, इसी को कहते हैं नैनो, आप देखते हैं ना नैनोमीटर, है ना, एन ऐसे करता है ना, 10 नैनो एम्पियर, आप ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू 10 टू पावर माइन, एन का मतलब -9, 10 टू पावर -9 एम्पियर आप लिख देते हैं, या 10 नैनो मीटर। तो आप इसका एन का मतलब समझ जाते हैं कि ओ 10 को 10 रहेगा और इस एन का मतलब हो जाता है 10 टू पावर -9 मीटर। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। 10 टू पावर -6 माइक्रो, तो उधर मेगा मेगा था, इधर माइक्रो, माइक्रो का ये सिंबल है, ठीक है। 10 टू पावर -3 मिली, इली का स्मॉल है। 10 टू पावर -2 सेंटी, सीएम है। 10 टू पावर -1 डेसी, ठीक है, डी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि ड्राइव यूनिट कैसे निकालते, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बाद ड्राइव यूनिट क्या है वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर के फॉर्म में कोई चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स चूंकि ऐसा यूनिट जो होता है डेसिमल सिस्टम में होता है, इसलिए पावर में उसको लिखने में हम लोग को आसानी होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर 4 जो है यहीं तक समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत बढ़िया लेक्चर है वो है डायमेंशन पे, ठीक है। डायमेंशन क्या है, कैसे डायमेंशन काम करता है, डायमेंशन का पावर से क्या रिलेशन, एक्सपोनेंशियल पढ़े ना, उस यानी पावर से डायमेंशन का क्या रिलेशन है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी अच्छा लगता है, आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ ये काम ठीक कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको ये पब्लिश कीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए और आपको और मुझे दोनों को थोड़ा मजा आए, ठीक है।
वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी पूरा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको पहुँचाया जा सके। आपके हेल्प से ही जा सकता है। तो आप मेरा हेल्प कीजिए और मेरे वीडियो को आगे तक पहुँचाइए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिले। इसके कामना करते हुए आज का वीडियो हम ऑफ करते हैं। बाय।